जी तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा और मेलानोमा, इनके ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं। तो ल्यूकीमिया जो है वो आज का टॉपिक है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है ये कैंसर्स के ऊपर, और मेरा मकसद है कि मैं आपकी इन कन्फ्यूजन्स को दूर करूं। तो ये जो बेसिकली ल्यूकीमिया है, वाइट ब्लड सेल कैंसर, जिसको आप कह सकते हैं ब्लड एंड बोन मैरो कैंसर, और लिम्फोमा जो कि लिम्फेटिक, जो हमारे वेसल्स हैं उनके जो सेल्स हैं उनका कैंसर। तो ये आपस में दोनों ना काफ़ी एसोसिएट करते हैं, तो इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ल्यूकीमिया और लिम्फोमा को प्रॉपरली कैटेगराइज करें और इसके कैंसर को समझें। देखिए, ल्यूकीमिया बेसिकली जो है इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, ल्यूकीमिया का जो कैंसर है इसमें टाइप्स मौजूद हैं: AML, CLL, ALL। एक्यूट माइलोनॉइड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। फिर ये जो CLL है, दैट इज़ क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। और फिर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये ल्यूकीमिया है क्या आखिर? देखें, जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, रैपिडली प्रोग्रेसिंग कैंसर है ब्लड का और बोन मैरो का, दैट अफेक्ट्स वाइट ब्लड सेल्स। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट हो जाती है जब जो प्रोड्यूस करने वाले सेल्स ही कैंसरस हों। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं होंगे। ठीक है। फिर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया क्या है? अ स्लो ग्रोइंग टाइप ऑफ ल्यूकीमिया दैट अफेक्ट्स लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अगर वाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि दैट इज़ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। और अगर ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि स्लो ग्रोइंग ऑफ ल्यूकीमिया दैट अफेक्ट्स लिम्फोसाइट्स, कि लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट किया जा रहा है। ल्यूकीमिया से मुराद है कि मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो लिम्फेटिक सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ये भी एक वाइट ब्लड सेल की वजह से होने वाला कैंसर है। इसके बाद एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का मतलब है ALL, अ टाइप ऑफ ल्यूकीमिया दैट प्राइमरली अफेक्ट्स चिल्ड्रन इन्वॉल्विंग इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स। यानी कि जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं ना, वही प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहे, इनमें कैंसर हो चुका हुआ है, तो वाइट ब्लड सेल्स बन ही नहीं रहे। अब देखें, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली ना बने उनके ओरिजिन की वजह से, रैपिडली प्रोग्रेसिंग कैंसर ऑफ द ब्लड एंड बोन मैरो, और दैट अफेक्ट वाइट ब्लड सेल, इनकी वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में मसला आ जाए, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाए वाइट ब्लड सेल्स की वजह से, या फिर बच्चों का जो लिम्फोब्लास्ट है वो अफेक्टेड हो जाए और बच्चों में वाइट ब्लड सेल्स डेवलप ही ना हो। तो ये 3 किस्म का मैंने आपको ब्लड कैंसर बताया है, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकीमिया। इसमें रेड ब्लड सेल्स की मैंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, मैंने सारा आपको वाइट ब्लड सेल से होने वाले कैंसर के इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात की है कि वाइट ब्लड सेल्स डेवलप नहीं हो रहे। जब जब वाइट ब्लड सेल्स जो डेवलप हुए हैं वो अफेक्टेड हैं, दे आर कैंसरस। या फिर वाइट ब्लड सेल्स की वजह से जो है लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्टेड हो गया हुआ है, या फिर लिम्फोब्लास्ट जो कि वाइट ब्लड सेल्स बनाता है बच्चों में, वो ही अफेक्टेड हो गया हुआ है। So these are the type of acute myeloid leukemia, या फिर chronic lymphocytic leukemia, या acute lymphoblastic leukemia। ठीक है, तस्वीर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ये सब नॉर्मल नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें आपको नॉर्मल सेल्स नज़र आ रहे हैं, प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, साथ रेड ब्लड सेल्स भी हैं। अब यहाँ पर देखें, ये डेवलपमेंट ही ख़राब हो गई है, सारे सेल्स की देखें डेवलपमेंट ख़राब है। सो दिस इज़ ल्यूकीमिया। ठीक है, अब आप मुझसे सवाल करेंगे, सर ये कौन सी टाइप्स है? इधर ये AML है, CLL है, या ALL है? तो कैटेगरी डेफिनेटली ये है कि वाइट ब्लड सेल्स अफेक्ट हो चुके हुए हैं, तो इनकी जो प्रोडक्शन जिन्होंने करनी थी वाइट ब्लड सेल्स की, वही अफेक्टेड है। तो आप इसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की कैटेगरी में डालोगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ कैंसर, दैट इज़ लिम्फोमा। तो ये लिम्फोमा कैसे हो जाता है, मतलब लिम्फोमा क्यों हो जाता है? लिम्फोमा इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ लिम्फोमा इज़ malignancy of the lymphatic system, especially the nodes.
यानी नोड्स के अंदर कैंसर हो चुका हुआ है। आपको पता ना जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें जगह जगह पे नोड्स हैं। दिस काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अफेक्ट द लिम्फोसाइट्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स ने जब कर दिया ना अफेक्ट किसको, लिम्फेटिक सिस्टम को, यानी कि अब बेसिकली हुआ क्या कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो था उसने जाकर वाइट ब्लड सेल्स ने अफेक्ट कर दिया लिम्फोसाइट्स को। ये अब CLL तो एक ऑलरेडी कैंसर मौजूद है, लेकिन उस कैंसर ने एक और कैंसर पैदा कर दिया, दैट इज़ लिम्फोमा। अब समझ में आई आपको ये बात? सो यू कैन से कि अब जो लिम्फोसाइट्स हैं वो अफेक्टेड हैं और वो भी अब कैंसर बन चुका हुआ है, ठीक है, दैट इज़ लिम्फोमा। यानी ल्यूकीमिया से लिम्फोमा भी हो जाता है। आप बात को समझें, ठीक है। यानी डिजीज़ क्या है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया तो है, ये तो कैंसर है ही, लेकिन उससे एक और मैलिग्नेंसी क्रिएट हुई है। यानी कि क्या क्रिएट हुई है कि लिम्फोसाइटिक सिस्टम भी जो है वो कैंसर का शिकार हो चुका हुआ है। जैसे कि द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ लिम्फोमा इज़ बेसिकली हॉजकिन्स लिम्फोमा। यानी हॉजकिन नामी साइंसदान ने इसको जब डिस्कवर किया तो उसने इसको हॉजकिन्स लिम्फोमा कहा, जब लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब है, ठीक है। वैसे कहते तो हैं कि जो लिम्फोमा है वो तकरीबन 70 वैरायटीज़ का होता है। मतलब जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, मतलब यू कैन से कि ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ लिम्फोमा। एक है हॉजकिन लिम्फोमा और एक है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो ज़्यादातर जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो एक कैटेगरी है और बाकी जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो नॉन हॉजकिन में चली जाएंगी। तो इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए ना कि हॉजकिन लिम्फोमा क्या है और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा जो है वो क्या है। सो ये बहुत खूबसूरत सी डायग्राम है जो हमें एक्सप्लेन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बोन मैरो कैंसर है, ब्लड कैंसर है या टिश्यू कैंसर है। टिश्यू कैंसर आता है तो उसको तो हम कैटेगरीज, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने सारकोमा और कार्सिनोमा में किया हुआ है, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ कैंसर आ जाते हैं, और सारकोमा में कनेक्टिव टिश्यूज़ कैंसर आ जाते हैं जिसमें हार्ड टिश्यूज़ हैं और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। बोन और कार्टिलेज हार्ड टिश्यूज़ कैंसर कहलाते हैं। सॉफ्ट में आप ले लें सारे जो स्मूथ मसल्स वगैरह हो गए और डिफरेंट जो हमारे पास स्केलेटन मसल्स हो गए। तो अब ये जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है ना लिम्फोमा की और ल्यूकीमिया की, वो यहाँ से ब्लड से ओरिजिनेट होती है या बोन मैरो से ओरिजिनेट होती है। अब इस डायग्राम में जो है आपको नज़र आ रहा है कि कैसे जो मेगाकैरियोसाइट हैं, ठीक है, या प्रो मेगाकैरियोसाइट्स हैं, या फिर जो हमारे पास मेगाकैरियोब्लास्ट हैं, ठीक है, यानी मेगाकैरियोब्लास्ट प्रो मेगाकैरियोसाइट में और फिर मेगाकैरियोसाइट में डेवलप होता है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है फिर वो बेसोफिलिक बनता है, और फिर मतलब इस तरह की जो हमने सीरोलॉजी पढ़ी हुई है ना अबाउट द कॉमन माइलोनॉइड सेल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। इवन दो माइलोमा भी होता है ना, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। यानी कि ओरिजिनल सेल्स के अंदर मसला पैदा हो चुका हुआ है। यू कैन से जो प्लाज्मा सेल्स हैं जिन्होंने कल हमारा इम्यून सिस्टम बनाना है, उनमें मसला पैदा हुआ, उनमें कैंसर हो चुका है, दैट इज़ माइलोनोमा। तो इसमें आप ले सकते हैं कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स हैं जिसमें लिम्फोब्लास्ट आ जाते हैं, पॉली लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, प्रो लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह फिर यहाँ पर भी इनकी सारी क्लासिफिकेशन मौजूद है कि कौन कौन से सेल्स क्या क्या बनते हैं। इसका फेट जो माइलोब्लास्ट है इसका क्या फेट है, ये क्या क्या बन सकता है, ठीक है ना। इस तरह फिर बाद में जाके डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो एक डायग्राम है दैट इंडिकेट्स कि भाई जो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मेलानोमा है ये आपस में सारे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास फिर डेफिनेटली हम माइलोनोमा की बात भी इसी कैटेगरी में कर सकते हैं, लिम्फोमा की कैटेगरी से ही मिलती है वो भी, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो लिम्फोमा हो गया, वाइट ब्लड सेल डिस्टर्ब हुए तो ल्यूकीमिया हो गया। क्या ख्याल है? और अगर लेट्स से दैट कि इनके ओरिजिन में ही मसला आ गया, यानी कि जो अभी सेल्स डेवलप होने थे और वो गलत डेवलप हो रहे हैं या मसला कर रहे हैं, तो आपकी जो लेट्स टॉक अबाउट के जो बोन्स हैं, बोन्स के टिश्यूज़ डेवलप होने हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहे। अ कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, दैट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, उसको आप मेलानोमा में ले जाओगे। टिपिकली अफेक्ट्स बोन्स एंड बोन मैरो लीडिंग टू दी बोन पेन एंड फ्रैक्चर्स। यानी कि जो एंटीबॉडीज़ बननी थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन और फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बोन मैरो वो नहीं बन रही। तो दैट इज़ बेसिकली प्लाज्मा सेल्स कार्सिनोमा, सॉरी प्लाज्मा सेल्स कैंसर, जिसको हम माइलोनोमा जो है वो कह सकते हैं।
तो ये तो हमारी कैटेगरी थी जनाब, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया। तो अब मतलब वाइंड अप करें अगर इस लेक्चर को, तो हम लिम्फोमा में और लुकीमिया में कैसे आपस में तालमेल बना सकते हैं, हाउ कैन वी को रिलेट दीज टू थिंग्स। तो इसमें लिम्फोमा एंड लुकीमिया आर बोथ टाइप्स ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द ब्लड एंड इम्यून सिस्टम, बट दे हैव डिफरेंट ओरिजिन्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। यही मैं आपको इस लेक्चर में समझाने की कोशिश में लगा हूँ। सो लिम्फोमा ओरिजिनेट्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये भी इम्यून सिस्टम को कैरी करता है। द लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फ नोड्स, स्प्लीन। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आपने पढ़ा ही हुआ है कि इसमें नोड्स आ जाते हैं, स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, फिर बोन मैरो भी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही आती है, तो ये अफेक्टेड हो जाती है ना ये। सो द लिम्फोमास डेवलप फ्रॉम द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोमा कैंसर है, लिम्फोसाइट से डेवलप हुआ है, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फाइटिंग इन्फेक्शंस। मतलब वाइट ब्लड सेल्स जब इन्फेक्शन को नहीं कर पाते ट्रीट, तो फिर लिम्फोमास हो जाते हैं, यानी लिम्फोसाइट्स भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनका आपस में ताल्लुक़ है। तो मतलब ताल्लुक़ क्या है कि लिम्फोमा एंड लुकीमिया आर बोथ एसोसिएटेड विद वन अनदर। अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमें लिम्फोमा हो जाएगा, यानी कि लुकीमिया अगर हो गया तो फिर लिम्फोमा होने के भी 100% चांसेस बन जाते हैं। तो लुकीमिया के बारे में भी थोड़ा सा अगर और पढ़ें, तो मैंने आपको बता दिया है लुकीमिया के बारे में ऑलरेडी इन माई वेरी फर्स्ट स्लाइड। देखें यहाँ पर मैंने लुकीमिया के बारे में बताया था ना आपको कि लुकीमिया एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया है, और फिर क्रॉनिक लिम्फोटिक लुकीमिया है, लिम्फोसाइटिक लुकीमिया है, और फिर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया है। ये लुकीमिया वाइट ब्लड सेल्स से कैंसर हो रहा है। इस लुकीमिया में वाइट ब्लड सेल्स कैंसर कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम को, इसमें जो लिम्फोब्लास्ट हैं वो कैंसर कर रहे हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट बिट मोर अबाउट लुकीमिया। तो लुकीमिया ओरिजिनेट्स इन द बोन मैरो, where blood cells are produced. It affects the production and function of the white blood cells, red blood cells, and platelets. Leukemia develops from immature blood cells, typically from the bone marrow, that become cancerous and proliferate uncontrollably. And acute leukemia rapidly progressing involves in the blood cells, जिस तरह blast हैं, acute lymphoblast अभी बात हुई थी ना ALL की, affect the lymphoid cells। फिर acute myeloid leukemia AML की बात हुई थी, affects myeloid cells। chronic leukemia की बात हुई थी, slowly progressive involves in the mature blood cells। फिर chronic lymphocytic leukemia की बात हुई थी, that is affect lymphoid cells। chronic myeloid leukemia that affects the myeloid cells। यानी कि these are the major categories which are basically are part of a cancer। अब आखिर में मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं लुकीमिया, लिम्फोमा और माइलोनोमा को, तो आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं कि जो ब्रेन के सेल्स हैं ना, जिनको हम ग्लायोब्लास्ट कहते हैं, जिनको हम ग्लायोब्लास्टोमा कैंसर हो गया, ग्लायल सेल्स को। तो ग्लायल सेल्स में एक टाइप है एस्ट्रोसाइटोमा, उसका कैंसर हो गया तो दैट इज़ मतलब एस्ट्रोसाइट का कैंसर हो गया तो एस्ट्रोसाइटोमा हो गया। तो अगर ग्लायल सेल का कैंसर हो गया तो ग्लायोब्लास्टोमा हो गया। अ हाई एग्रेसिव एंड मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर दैट ओरिजिनेट्स इन द ग्लायल सेल्स। एस्ट्रोसाइटोमा क्या है? अनदर टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर दैट अराइजेस फ्रॉम द एस्ट्रोसाइट्स, अ टाइप ऑफ अ ग्लायल सेल्स। तो ग्लायल सेल्स की टाइप्स के अंदर अगर कैंसर हो रहा है तो दैट बिकम्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स। तो आई होप सो ये 13 मिनट आपके लिए इफ़ेक्टिव रहे होंगे और आपने सीखा होगा कि कैसे जो है वो लिम्फोमा, लुकीमिया और माइलोनोमा जो है अफेक्ट कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को, ब्लड सिस्टम को, और फिर ब्रेन के ऊपर भी थोड़ी सी मैंने बात कर ही दी आपसे। सो दैट्स इट। मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें मैंने कार्सिनोमा, सार्कोमा के बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेचर ऑफ कैंसर के ऊपर भी मैंने बात की है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप सिंपली आप लिख दें यूट्यूब सर्च बार पे कार्सिनोमा स्पेस GS अकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। सो बड़े बड़े कैंसर कौन कौन से हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कैंसर है दैट इज़ कार्सिनोमा। 80 to 90% कैंसर यही पाया जाता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर इसकी जो एक सब टाइप है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि एपिथेलियल टिश्यूज़ की वजह से होती है। ठीक है जी। सो सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से होता है, ये भी याद रखिएगा। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।